त्रिनितातिस काल के बाद का पहला रविवार, आज के पवित्र रविवार या आराधना को हम आरंभ करते हुए आज के निमित्त ठहराया गया आह्वान वचन को हम सुने, जो हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 25 पद संख्या पहला और दूसरा। आज के लिए ठहराया गया आह्वान वचन भजन संहिता भजन नंबर 25 पहला और दूसरा पद। परमेश्वर का वचन हमें आह्वान के रूप में यहाँ इस प्रकार मिलता है। शीर्षक है अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। यहाँ तक आमीन। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, आज के इस पवित्र दिन और नए भोर में हम आपके बेटे और बेटियां, दास और दासियां एक मन होकर आपके चरणों के निकट आते हैं और ऐसे विकट परिस्थिति में भी आपकी महिमा और स्तुति हम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक रूप से हम करने पाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, आज के इस दिन को देखने दिया है तूने और हमारे जीवन में जोड़ा है। विगत समय से, विगत दिनों से आज तक तूने हमें सुरक्षा प्रदान किया, भला चंगा जीवन दिया है और ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया कि आज के इस पवित्र दिन में पहुंचकर हम आपकी महिमा करने पाते हैं। हमारे सारे पाप दोष गुनाह अपराध जो हमने विगत सप्ताह भर के जीवन में किया है क्षमा कर और आज के इस पवित्र आराधनालय के सारे महिमा के गीतों को गाने में और वचन की संगत और सहभागिता में आने के लिए हम सबों को अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण कर अगुवाई प्रदान कर। धन्यवाद की प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम साक्षीवाणी से गीत गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 187 187। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 187 187। यीशु दया भानु मेरे प्राण सिंगार। यीशु दया भानु मेरे प्राण श्रृंगार, सकल सुखी खानु कृपा दृष्टि कर, संपूर्ण जग का त्राता अपने बालक का, तू हो शांति दाता डालो मेरे पाप मिटा दे अपने लहू से, जिससे कृपा होवे मुझे ईश्वर से। तेरा दुख मरण प्रत्येक दिन करूँगा निस्मरण दिन इनके।
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर का शांतिदायक वचन सुने। प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। और तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन हम सुने, जो हमें मिलता है प्रेरितों की पत्री से, अध्याय संख्या 4, पद संख्या 32 से 35 तक। प्रेरितों के काम, अध्याय संख्या 4, पद संख्या 32 से 35 पद तक। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ इस प्रकार मिलता है। शीर्षक है विश्वासियों का सामूहिक जीवन। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था,
परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हम आराधना के क्रम में दूसरी गीत गाएंगे, साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 85। साक्षीवाणी से साक्षीवाणी गीत नंबर 85। परम पिता तू हमारी सदा अगुवाई कर। परम पिता तू हमारी सदा अगुवाई कर, रक्षक को संभालो, सारी आशीषों को हमें भर, नहीं लायक असहायक तू ही पिता, क्या है डर। प्रभु यीशु पापरया, क्षमा कर तू जानता सब, मनुष्य दुर्बल तू भया, स्वर्ग का राजा सुख में अब, प्रिय संगी दुख में भागी, दुख हमारा भूलता कब। धन्य आत्मा मन को भक्ति, आनंद बल से कर भरपूर, पाया रक्षा क्षमा भक्ति, देओ अब तो दूरी दूर, मन की शांति किसी भांति, कभी क्लेश न करे दूर। आप सबों को हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह और शांति तथा पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत अच्छे मिलती रहे।
आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, अब तक के जीवन के सुंदर संगति और सहभागिता के लिए। आज के इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ दिया, अपनी महिमा हमारे जीवन से तू प्रकाश करना चाहता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं इस समय जो भी जीवित वचन को सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं, अपनी आत्मा की अगुवाई दे कि हम आज के वचन को जान सकें, समझ सकें, उसके अनुसार अपने जीवन को मूल्यांकन कर सकें और हम सभी को तेरी ही सेवा और महिमा के लिए सिद्ध और तैयार होने पाएँ। वचन की अगुवाई और आशीष हमारे जीवन में तो बहुत ऐसे दिया कर। यही दिन निवेदन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है वो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय संख्या 16, पद संख्या 19 से लेके 31 तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 16 वर्सेस 19 अप टू 31। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें वे न जा सकें और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। आमीन। प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर और मीठे नाम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन वर्तमान के समय में सबसे अधिक मांग और महत्व रखने वाली वस्तु है। आज कभी कभी ऐसा भी महसूस होने लगता है कि मानो धन के बिना जीवन की कल्पना व्यर्थ है। जो भी हो, धन के विषय बाइबल में भी सुंदर शिक्षाएं हैं और धन का सदुपयोग और दुरुपयोग की बातें भी बतलाई गई हैं। आज के उपदेश वचन में धन की बहुतायत के कारण जब हमारा जीवन
स्वार्थी हो जाता है तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है, उसके विषय में शिक्षा है। लूका 16:19 से 31 यह भाग केवल लूका रचित सुसमाचार में मिलता है। अन्य सहदर्शी सुसमाचारों अर्थात मत्ती और मार्क एवं चौथा सुसमाचार अर्थात यूहन्ना में नहीं मिलता है। इस वचन को यीशु मसीह ने यरदन की तराई में शिक्षा देने के क्रम में कहते हैं। लूका 16 अध्याय में धन के बारे चेतावनी के विषय में कही गई हैं। लूका 16:19 से 31 में धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की शिक्षा है। यहाँ धनी मनुष्य को इस रूप में चित्रण किया गया है कि वह एक स्वार्थी जीवन जीने वाला, दूसरों की परवाह तक नहीं करने वाला दर्शाया गया है। इतना तक कि एक बेसहारा और असहाय लाजार को भी नजरअंदाज करता है। उसके पास सब कुछ है, धन संपत्ति की बहुतायत है तथा सेवा का अवसर भी है, जो कि एक गरीब, असहाय और कंगाल लाजर के रूप में मौजूद है, पर उसने सुअवसर को गंवा दिया। दूसरी ओर लाजर, जो कि दुख, तकलीफ और पीड़ा में तड़पने वाला व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है, परंतु वह एक धर्मी और विश्वासी व्यक्ति है। जीवित अवस्था का यह दृश्य मृत्यु के पश्चात बदल जाता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है। जीवित अवस्था में जहां धनी मनुष्य सुखद स्थिति में था और लाजर दुखद स्थिति में, वहीं मृत्यु के बाद लाजर सुखद स्थिति में है, अर्थात स्वर्ग में है, अब्राहम की गोद में बैठा हुआ है, और धनी मनुष्य अधोलोक में अर्थात पीड़ा में तड़प रहा है। साथ ही साथ धनी मनुष्य का अब्राहम से निवेदन है कि उसके 5 भाइयों को इसकी सूचना तथा चेतावनी दी जाए कि धनी मनुष्य अधोलोक में कैसे तड़प रहा है, ताकि वे इससे शिक्षा व सबक ले सकें और अपना जीवन शैली को बदल सकें, ताकि मृत्यु के बाद वे अब्राहम की गोद में पहुंच सकें। परंतु जवाब मिलता है कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, जिनका वे पालन कर सकते हैं और अपना जीवन को सुधार सकते हैं। लेकिन धनी मनुष्य का अनुरोध है कि मरे हुओं में से कोई अगर प्रचार करे तो वे निश्चय ही मानेंगे। प्रभु में प्रियो, आज हमारी स्थिति क्या है? हमारा जीवन शैली किसके समान है? क्या धनी मनुष्य के समान या लाजर के समान? आज हमारा जीवन, काम और विचारधारा किसके जैसा है? धनी मनुष्य के जैसा या लाजर के जैसा? आज के वचन को सुनने के बाद हम कैसा जीवन शैली अपनाएं? स्वार्थी जैसा कि धनी मनुष्य का था, या धर्मी जैसा कि लाजर का था? निर्णय आज हमारे लिए है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि यह जीवन तो मेरा है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो यह है कि इस जीवन का मालिकाना हक हम खुद को ही मान लेते हैं, जबकि ईश्वर ने यह जीवन दिया है। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो यह है कि इस जीवन में केवल धन का ही अहमियत होता है। ईश्वर को हम लोग त्याग देते हैं, जो कि सरासर गलत है। आइए आज के उपदेश वचन से हम अपना जीवन को, हमारे विचारधारा को और हमारे जीवन में किस चीज़ को अहमियत देना चाहिए उसको समझने की कोशिश करें। नहीं तो हमारी दशा भी धनी मनुष्य के समान ही होने वाला है। इसके लिए हमें 3 बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला,
हमारा जीवन को समझना अति जरूरी है। याकूब 4:14 में बाइबल बतलाती है कि सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। जवाब मिलता है कि हमारा जीवन भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसलिए जीवन को लेकर अभिमान या घमंड करना ठीक नहीं है, जैसा कि धनी मनुष्य ने किया और अंत में उसके लिए बुरा साबित होता है। हमारे जीवन को ईश्वरीय दृष्टिकोण से जीना बेहद जरूरी है, न कि केवल मानवीय रूप से, क्योंकि ईश्वर ने ही यह जीवन हमें दिया है। इसमें ईश्वर को ही प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। दूसरा, जीवन को लेकर हमारा विचारधारा सही होना अति जरूरी है। परमेश्वर धनी और निर्धन सबों का सृष्टि करता है। धनी व्यक्ति या निर्धन का न्याय उसी अनुरूप होगा जिस परिस्थिति में उनका जीवन है। जैसे कि धनी व्यक्ति या धनवान का न्याय धनवान की स्थिति में ही और निर्धनता का न्याय निर्धनता की स्थिति में ही होगी। सबों का जीवन को एक सा कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए नीति वचन 30:8 में एक संतुलित प्रार्थना है कि मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। अतः धनी होने की घमंड और अहंकार को त्यागना है और एक मानवता का जीवन जीना बेहद जरूरी है। यहीं पर धनी मनुष्य जीवन में चूक गया था। तीसरा, जीवन में किसे अहमियत देनी है, आज निर्णय करने की आवश्यकता है। हमें शारीरिक जीवन को अहमियत देनी है या आत्मिक जीवन को, आज चुनाव करना जरूरी है। रोमियों की पत्री 8 उसका पद 6 में बाइबल बतलाती है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। धनी मनुष्य का जीवन केवल शारीरिक रहा, परंतु लाजर का जीवन धार्मिकता का गिना गया। अतः आइए हम भी जीवन में लाजर के समान धार्मिकता को प्रथम स्थान दें, न कि शरीर को। आज पूरे विश्व कोविड-19 का कहर का सामना कर रही है। इस चुनौतीपूर्ण समय में बहुत कोई धनी मनुष्य का जीवन शैली में बने हुए हैं, तो बहुत कोई लाजर का जीवन सा लाचार हो गए हैं। आज धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का जीवन को देखेंगे तो आज हमारे लिए शिक्षा की बातें ये है, आज अगर हमारे पास धन है, संपत्ति है, तो हम व्यक्तिगत रूप से परिवार होकर, समाज होकर, कलीसिया होकर मानवता की सेवा और सहायता कर सकते हैं, जो कि लाजर के समान लाचार पड़े हुए हैं। दूसरी ओर आज हमारे लिए इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। परमेश्वर जब हमारा न्याय करेंगे उस समय हमारी स्थिति क्या होगी, हम कहाँ होंगे? क्या अब्राहम की गोद में होंगे जैसा लाजर की स्थिति, या अधोलोक में पीड़ाओं में तड़पते पाए जाएंगे? इसलिए आज हमारे पास समय है, अवसर है, आज अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। आज अगर हम आज की इस उपदेश वचन के माध्यम से अपने जीवन के लिए इस शिक्षा को समझ सकते हैं कि धन हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है, परंतु धन हमारे जीवन का केंद्र बिंदु
नहीं बन सकता है। इसलिए आइए हम एक धनी, एक स्वार्थी, एक घमंडी और एक अहंकारी जीवन को त्याग करके लाजर के समान अपने जीवन में विनम्रता और धार्मिकता का जीवन को अपनाएं। परमेश्वर आज की उपदेश वचन से हम सबों को अधिकाई से अगुवाई और आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के लिए, शिक्षा के लिए। धन्यवाद देते हैं आज की इस उपदेश वचन के माध्यम से हमारे जीवन में मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि हम धनवान बने या लाजर के समान जीवन में धार्मिकता को स्थान दें। हाँ प्रभु, आज जाने अनजाने हमारा जीवन उस धनी मनुष्य का समान स्वार्थी, घमंडी हो जाता है, परंतु आज हमारे लिए शिक्षा की बात यह है कि हम लाजर के समान अपने जीवन में ईश्वर को स्थान दें, विनम्रता का जीवन जिएं और धर्मी बने रहें। इसलिए प्रार्थना करते हैं वचन की अगुवाई और आशीष हमारे जीवन में उंडेल दे कि हम आज की इस वचन को जान सकें, समझ सकें, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना आशीषों को पा सकें और अपने जीवन को तेरी ही महिमा के लिए जीने पाएं। वचन की आशीष सबों को भरपूरी से दिया कर यही दिन निवेदन प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रभु यीशु ख्रिस्त में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करेगी, अब से लेकर सदा लोग अनंत जीवन के लिए। आमीन। हम आराधना के क्रम में तीसरी गीत गाएंगे और यह तीसरी गीत विशेष गीत के रूप में होगी और यह गीत हमारे मंडली के डॉन बॉस्को रोड टोली और पटेल नगर के युवाओं के द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीऊं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है।
में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगू पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव से मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में प्रभु तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरे यीशु जरूरत है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन है परमेश्वर। धन है परमेश्वर तुम्हारे कर का बरदाई। स्वर पर से वर्षा सी कृपा पर कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की सामर्थ की गप, कितनी प्रीत उन पर दिखाई। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारे भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीजन काउंसिल
और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में जब हम आते हैं, हम दीन और नम्र होकर आपके पवित्र हाथ में समर्पित किए जाते हैं प्रभु, और हमने हृदय की गहराई से सच्चाई और दीनताई के साथ, पवित्रता के साथ आपकी महिमा और स्तुति हमने कर पाया है। इस विकट परिस्थिति में भी, वर्तमान जीवन में पिता परमेश्वर, ऐसे महासंकट के समय में भी हम आपके बेटे और बेटियां, दास और दासियां भले चंगे और सुस्वस्थमय जीवन को पाते हैं। आपके ऐसे बड़े अनुग्रह, दया, प्रेम और आशीष के कारण हम अपने आप को भला चंगा पाते हैं प्रभु। सचमुच आप धन्य कहने के योग्य हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सभी अगुओं को तू आप ही अपनी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, उन्हें तो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे। प्रेरित कर प्रभु कि इस परिस्थिति में होकर के भी अपने कामों को जारी रख सके, अपने सेवा के कार्यों को निरंतर पूरी करने पाए। सभी माता पिता, भाई बहनों को भी तो अपने सुरक्षा के घेरे में ले ले, ताकि पिता परमेश्वर उनका जीवन इस संकट की घड़ी में भी हर घड़ी हर पल आपकी महिमा और स्तुति के लिए निरंतर सिद्ध और तैयार होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी डॉक्टर और नर्सेस हैं, सुरक्षा कर्मी हैं पिता परमेश्वर, इस मुसीबत की घड़ी में वे अपने घर परिवार को छोड़कर अपने जीवन को दांव पर लगाकर एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर तैयार हैं प्रभु। उन्हें भी तू ऐसा शक्ति प्रदान कर कि वे भी हर घड़ी हर पल आपकी संगति में होकर के अपने कार्यों को निभा पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वास से ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरे ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। अतिरिक्त ईश्वर का आशीष विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। आमीन। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन।
यीशु सहाय।